नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए तैयार किया मोबाइल ऐप। मुख्यमंत्री ने कहा, बाहर फंसे मजदूरों को मिलेगी मदद। केंद्र सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए उठा रही है आवश्यक कदम। 20 अप्रैल से शर्तों के साथ कुछ इलाकों में दी जाएगी छूट। विधानसभा अध्यक्ष ने कोविड-19 को लेकर प्रशासन के कार्यों पर जताया संतोष। कहा, कोरोना से मिलकर लड़ने की जरूरत। और राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी को लेकर प्रशासन सख्त। लॉकडाउन का अनुपालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ हो रही है कार्रवाई। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर राज्य के वैसे मजदूर जो विभिन्न राज्यों में फंसे हैं, उन्हें चिन्हित कर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। श्री सोरेन आज झारखंड मंत्रालय के सभागार में प्रवासी मजदूरों को सहायता पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत मोबाइल ऐप के लॉन्चिंग कार्यक्रम के अवसर पर बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से प्रवासी मजदूरों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि वैसे तो राज्य सरकार कोरोना वायरस के शुरुआती दिनों से ही अपने सीमित संसाधनों के साथ विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। लॉकडाउन के प्रथम चरण के दौरान भी अधिकारियों की टीम द्वारा बाहर फंसे मजदूरों को सूखा राशन पहुंचाने के लिए दूसरे राज्यों से लगातार समन्वय बनाया गया। उन्होंने विश्वास जताया कि मोबाइल ऐप प्रवासी मजदूरों की सहायता में सार्थक साबित होगा। लॉकडाउन की घोषणा से वो जहां के तहां फंसे पड़े हैं, क्योंकि लॉकडाउन का समय अवधि बढ़ाया गया है, तो हम लोग यहाँ से राशन तो उनको उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हालांकि इस संदर्भ में वरिष्ठ पदाधिकारियों को विभिन्न राज्यों का प्रभार सौंपते हुए उन राज्यों के प्रभारी व्यक्तियों से समन्वय स्थापित कर उन तक राशन पहुंचाने का भी प्रयास लगातार जारी है। हमारे पदाधिकारियों के कुशल नेतृत्व की वजह से, हमारे मंत्रीगणों के प्रयास से बड़े पैमाने पर थोड़ा ही सही उन मजदूरों को सहायता पहुंचाने का भी काम किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। श्री अग्रवाल आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की विश्व स्वास्थ्य संगठन की राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क टीम की सेवाओं का उपयोग करने के लिए देश की मौजूदा निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की आदत अपनाने के लिए परामर्श जारी किया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को राहत शिविरों और समाज के वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान देने के साथ जलापूर्ति बढ़ाने का भी परामर्श दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कोविड की इस लड़ाई में जुटा हुआ है। कल भारत में कोविड-19 के कंटेनमेंट मेजर्स को लेकर हेल्थ फंक्शनरीज और साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड ऑफिसर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें माइक्रो प्लान्स फॉर क्लस्टर और आउटब्रेक कंटेनमेंट के डेवलपमेंट के लिए जिला स्तर पर WHO अधिकारियों के साथ टेक्निकल कोऑर्डिनेशन किया जाए, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय WHO की नेशनल पोलियो सर्विलेंस नेटवर्क टीम की सर्विसेज को यूटिलाइज करते हुए हमारी ऑनगोइंग सर्विलेंस को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उस पर भी एक एक्शन प्लान बनाया गया। केंद्र सरकार के लॉकडाउन के दूसरे चरण के संशोधित दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि जो इलाके हॉटस्पॉट नहीं हैं, उन इलाकों में 20 अप्रैल से सशर्त छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन का अनुपालन राज्य सरकारों द्वारा कड़ाई से किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। कुछ चुनिंदा गतिविधियों की अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते कि वहां पर मौजूदा दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा हो। अनिवार्य रूप से सभी सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहना जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, 5 से अधिक लोग सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र ना हो, सार्वजनिक स्थानों पर थूके नहीं, शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाए, कार्यस्थलों पर टेम्परेचर स्क्रीनिंग की जाए और सैनिटाइजर्स का प्रयोग किया जाए।
निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु के प्रयोग को बढ़ावा और दिया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 स्थित बुंडू तमाड़ इलाके में लॉकडाउन के दूसरे चरण का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा सीमावर्ती इलाकों में चेक पोस्ट बनाए गए हैं और सुरक्षा बलों के साथ साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। आवश्यक माल वाहकों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाहनों की जांच की जा रही है। प्रशासन द्वारा संदिग्धों को थाना ले जाकर पूछताछ की जा रही है और जरूरत के अनुसार प्राथमिक जांच के साथ साथ क्वारंटीन में भी रखा जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण को लेकर जामताड़ा जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। श्री महतो आज समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। मौके पर उन्होंने कहा कि बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उसका सभी लोगों को पालन करना चाहिए। मौके पर विधायक इरफान अंसारी, जामताड़ा के उपायुक्त सहित कई अधिकारी मौजूद थे। देश में कोरोना संक्रमण से प्रभावित मरीजों की संख्या 12,380 तक पहुंच गई है, जबकि कोरोना संक्रमण से अब तक 414 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजे आंकड़ों के अनुसार 325 जिलों में कोई भी व्यक्ति कोविड-19 रोगी नहीं है। पिछले 14 दिनों में 27 जिलों में किसी भी व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। 1489 रोगियों के ठीक होने के बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पिछले 24 घंटों में 941 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई।
इधर राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से कल एक और कोरोना संक्रमित मरीज मिला। इस तरह रांची में हॉटस्पॉट बने हिंदपीढ़ी से अब तक 14 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा बोकारो में 9, हजारीबाग में 2 और कोडरमा, सिमडेगा तथा गिरिडीह में एक कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हो चुकी है। कोरोना संदिग्धों के अभी तक 3060 सैंपल लिए जा चुके हैं। इनमें 2603 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत मेहता का कहना है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के आदेशों का अनुपालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ अब तक 30 से अधिक प्राथमिकियां दर्ज की जा चुकी हैं, जबकि 170 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि अगले 7 दिनों तक लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है, ताकि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सके। 20 तारीख तक का जो समय वो पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला के लिए काफी पूर्ण है, क्योंकि अभी तक इस जिला में कोई भी केस पॉजिटिव नहीं है। अगले 4 दिन तक हम लोग और कठोरता से इसको लागू करने का हम लोग प्रयास करेंगे। इस जिले में कुल 33 FIR दर्ज हो चुके हैं। कुल 174 लोगों जो अभियुक्त के रूप में थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। कुल 331 वाहन जो लॉकडाउन के उल्लंघन में अभियोजित हुए हैं और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले 2 FIR हुए और 2 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। खूंटी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी प्रणव पॉल ने आज खूंटी में राशन के नाम पर तंबाकू उत्पादों की आपूर्ति करने वाले एक आरोपी को हिरासत में लिया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि आरोपी राशन दुकानों में राशन वितरण के लिए जिला प्रशासन द्वारा पास निर्गत कराकर राशन के नाम पर तंबाकू उत्पादों का कारोबार कर रहा था। प्रशासन ने वाहन जांच के दौरान आरोपी को पकड़ा है। गुमला जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के दूसरे चरण में प्रशासन ने और सख्ती बढ़ा दी है। हालांकि इस दौरान सरकार की योजनाओं से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। उनका मानना है कि संकट की इस घड़ी में 2 महीने का राशन और उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस सिलेंडर रक्षा सूत्र का काम कर रही है। लॉकडाउन है लेकिन राशन फ्री में 2 महीना का मिल है और गैस भी फ्री में डाला है, इसलिए हमें सभी खुश है। कोरोना बीमारी कर चलते लॉकडाउन हो जाए, नरेंद्र मोदी हमें मन के सुविधा ऐसा दे दिलक कि हमें मन के गैस भी फ्री में डलवा दिलक और राशन पानी भी बढ़िया से हमें मन के मिलक। पहले बहुत बहुत हमें मन धन्यवाद करेला मोदी सरकार के। हमरे मन के लॉकडाउन में फ्री में गैस भरा थे, 2 महीना का राशन पानी मिला थे। बंदी में भी सरकार गरीब मन के बेस से देखभाल करत है, हमें बहुत खुश है। गढ़वा जिले के केतार थाना क्षेत्र के 2 नाबालिग युवतियों के साथ दुष्कर्म के मामले में 2 लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़ितों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर दोनों नाबालिग युवतियों को मेडिकल जांच के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेजा गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। लातेहार जिले में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से 2 महीने का राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभुकों को निःशुल्क रसोई गैस दी जा रही है। कोडरमा के उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा है कि क्वारंटीन सेंटर में 14 दिनों की अवधि पूरी कर चुके संदिग्धों को स्क्रीनिंग के बाद और 14 दिनों के होम क्वारंटीन की इजाजत दे दी गई है। रांची के हिंदपीढ़ी मोहल्ले से लोहरदगा पहुंचे 7 लोगों के खिलाफ लोहरदगा थाने में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने इन लोगों को आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रमजान महीने के दौरान मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा और ईदगाह जैसी जगहों पर सामूहिक रूप से जमा नहीं होने की अपील की है। इस महीने के अंत तक रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। और रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने लोगों से लॉकडाउन का अनुपालन करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से अपने अपने घरों में ही रहने का आग्रह किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए तैयार किया मोबाइल ऐप। मुख्यमंत्री ने कहा बाहर फंसे मजदूरों को मिलेगी मदद।
केंद्र सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए उठा रही है आवश्यक कदम। 20 अप्रैल से शर्तों के साथ कुछ इलाकों में दी जाएगी छूट। विधानसभा अध्यक्ष ने कोविड-19 को लेकर प्रशासन के कार्यों पर जताया संतोष। कहा कोरोना से मिलकर लड़ने की जरूरत। और राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी को लेकर प्रशासन सख्त। लॉकडाउन का अनुपालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ हो रही है कार्रवाई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।